राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बातें कही थी अपने संबोधन के दौरान, वही बात वो यहां भी कह रहे हैं। उन बच्चों की तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं जिनको चोट लगी थी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अतुल यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रामकुमार पाल हैं, बीजेपी नेता हैं। विपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट है। चंद्रमोहन शर्मा जी को आपने सुन लिया, वो कांग्रेस के नेता हैं। मैं रामकुमार पाल आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि बच्चों के साथ बर्बरता की गई, उन्हें पैलेट्स लगे, चोट लगी, और कुछ बच्चों की तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं। और सदन में भी राहुल गांधी ने जिन दो शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो कुछ भी अशोभनीय और अपशब्द नहीं था, असंसदीय नहीं था। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। देखिए, सदन में कुछ कानून है, कुछ नियम है, और कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी करता है तो उसको ऑथेंटिक करना पड़ता है। जी। अभी राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर ही अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो मांग करते हैं आरोप की तो कोई ऐतराज नहीं। किरण रिजिजू ने वही जवाब दिया कि वो मांग नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने ऑर्डर दिया पैनल गन चलाने के लिए, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। वहीं पे जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हर इस चीज में मजिस्ट्रेट होता है, और ये जो दिल्ली पुलिस है कुछ हद तक दिल्ली सरकार को भी सौंपा गया है कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले। लेकिन हाँ, जांच की मांग करना ये हर सांसद का नैतिक अधिकार है। ये जांच की मांग कर सकते हैं। जैसे अखिलेश जी ने शब्द वापरे, वही शब्द राहुल गांधी भी वापर सकते हैं। लेकिन वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अमित शाह गृह मंत्री ने आदेश किया, इसकी ऑथेंटिसिटी तो दिखानी पड़ेगी ना। कल भी जब प्रियंका गांधी ने कुछ शब्द वापरे तो स्पीकर ने इसको स्टोर किया, इसकी ऑथेंटिसिटी देखेंगे, फिर इसको उसमें रखेंगे या डिलीट करेंगे। होता क्या है, शब्द रखना या डिलीट करना। लेकिन हर बार, जैसे नरवणे के समय नरवणे ने काफी दिनों बाद कहा कि मेरी मुख छपी नहीं है, तो इसी सब ये सब बातें करना, करिए कुछ भी बात करिए, उसको ऑथेंटिक करिए ना। उसके उसके सही मायने बताइए। अभी पुलिस कहती है कि कील लगे खिले नहीं, वहां पे डंडे नहीं थे। पुलिस कहती है कि पैलेट गन नहीं चला। तो आखिर ये इसको ऑथेंटिक कौन करेगा, कौन सी संस्था करेगी। वहां आरएफ और एक ही सिर्फ इनका बात दिख रहा है कि सिर्फ वो विद्यार्थी तो थे नहीं, आपने भी देखा होगा 2873 गंभीर आरोपों के व्यक्ति वहां पर फिक्सिंग की गई है। एक रहीम करके सांसद दिल्ली हाईकोर्ट भी चले गए, वहां से भी उनको रिजल्ट नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 18 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। और जेपी नड्डा जी भी ने कहा, जो नीट के विद्यार्थी हैं, जो नीट एग्जाम दिए हैं या नीट एग्जाम में फेल हुए, वहां उपस्थित है, आई कार्ड दे, किसी बच्चों को शिक्षा बच्चों को अरेस्ट नहीं होगा, कोई केस नहीं होगी। लेकिन जो हिंसा की, जो गुंडागर्दी की, जो 190 पुलिस वालों को मारे, मीडिया कर्मियों को मारे, उसको भी एक तरफा एक छात्रों के नाम पे छोड़ देना, ये कौन से संविधान में लिखा, ये कौन सी सही बात है साहब। सारे को छात्र बोले, वहां पे 18-19 दिन 500 से लेके 200 से लोग ही थे। अंतिम दिन 35,000 अचानक कहां से और कौन थे, इसकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए, जांच की मांग नहीं करनी चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हम तो ये नहीं कह रहे कि सपा के कार्यकर्ता थे, हम तो ये नहीं कह रहे कि चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता थे। जांच की मांग करें। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अरे भाई, तो आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता अरेस्ट हो रहे, तो आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अरेस्ट होने दो ना आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं को। और आपके पास भी अगर कोई प्रूफ है तो आप एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल पे दे सकते हो। वहां पे आपके ठीक है कार्यकर्ता है, वार्ड है, रामकुमार जिला है, पाल जी, सांसद है, ठीक है। आप वहां पॉइंट सबमिशन कर टेकन। सकते हो कि इससे नहीं। पहले कि मैं विपिन जी के पास जाऊं, अतुल यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि इमरजेंसी में जो कुछ हुआ वो दिखाई दे दिया। तो क्या अखिलेश यादव के बयान कभी लगता है कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी लगता है वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी वो बीजेपी के कुछ बातों पर टिप्पणी करते हैं तो उसी में कांग्रेस की पुरानी बातों का भी जिक्र कर देते हैं। आपका स्टैंड क्या है स्टूडेंट को लेकर, अतुल यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी और समाज विपक्ष जो है वो युवाओं के साथ में है और युवाओं के साथ खड़ी नजर भी आई। समाजवादी तो पूरे तौर पे युवाओं के साथ खड़ी रही। जब जंतर मंतर पर युवा अपना जो मार्च लेकर चले थे, उसमें हमारी सांसद, हमारी पार्टी की सांसद माननीय डिंपल यादव जी, प्रिया सरोज जी, अन्य हमारे सांसदगण, धर्मेंद्र यादव जी, विभिन्न सांसद आपने देखे भी होंगे और चलाया भी आप लोगों ने न्यूज चैनल पर। तो रही बात, हम युवाओं के साथ में है, छात्रों के साथ में, जो छात्राओं की परेशानी है उसके साथ में है। अब रही बात, आपने एक क्वेश्चन किया कि जो हम लोग कहां खड़े हैं।
हम लोग देश के युवाओं के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाही वाला रवैया अपनाया है उसको युवाओं ने झुकाया है। रही बात, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी स्वीकार ही नहीं करती कि जो वहां पर छात्रों के साथ बर्बरता हुई वो किसने कराई, उसके लिए कौन दोषी है। किसी अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई तक नहीं करा पाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से भागती है और तानाशाही जो है वो दिखाती है। और रही बात, युवाओं ने तो झुका दिया ना भारतीय जनता पार्टी को, देना पड़ा ना इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर ये आंदोलन और चलता तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ जाता, क्योंकि माननीय ये तानाशाही वाला देश नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है तानाशाही वाला, इसको अब समझ में आया कि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। जनता की आवाज ये लोग तानाशाही से नहीं दबा सकते। समाजवादी पार्टी जो है और विपक्ष सब मिलकर के युवाओं के साथ खड़े हैं। रही बात जो लोकतांत्रिक भाषा शब्दावली, वहां होता क्या है, लोकसभा में कई बार जो विपक्ष है, समस्त विपक्ष में से जो हम लोग बोलते हैं या हमारे नेतागण बोलते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। अगर माननीय राहुल गांधी जी ने कोई चीज बोली है तो उसकी जांच करा लेनी चाहिए। अब जांच जब होगी तो सामने आ जाए तो क्यों जो सत्ता पक्ष भागता क्यों है? सत्ता पक्ष को तो भागना ही नहीं चाहिए। बताएं कि किस अधिकारी के द्वारा ऐसी जो है पायलट गन चलाने का आदेश दिया गया, ये जो छात्राओं पे बर्बरता पूर्वक जो बहुत बड़ा बल प्रयोग किया गया, जिसको माननीय चीफ जस्टिस जो मतलब जो हमारी लोक सबसे सर्वोच्च अदालत है उस, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोकतंत्र में हैं, किसी की भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्वक कोई अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ रहा है या कर रहा है, उनको दबाया नहीं जा सकता। लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसे टकराव में ला करके समय खराब किया जा रहा है और विशेषकर सत्ता पक्ष द्वारा खराब किया जा रहा है। मूल बातें आनी चाहिए। बच्चों पर या छात्रों पर किसने गोलियां चलाई, किसने पे पैलेट गन चलाई, ये बात सामने आनी चाहिए। कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा है और ये गंभीर। अब आपने एक बात इमरजेंसी वाली कही, मैंने भी इमरजेंसी नहीं देखी, हमने किताबों में पढ़ा। रही बात इमरजेंसी जैसी स्थिति, तो परसों नरसों जब हमने ये जो घटना देखी 20 तारीख को, किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, वो क्या इमरजेंसी से कम थोड़ी ना था। यही तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इमरजेंसी से भी खतरनाक था। बिजली का करंट लगाए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, पैलेट गन चलाई जा रही है। ये क्या, ये क्रूरता नहीं है, ये क्रूरता, ये बहुत बड़ी क्रूरता है और इसको कोई भी सब देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम लोकतांत्रिक देश में, हमने आजादी, हम लोग आजाद देश में हैं, हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और देश में। ठीक है अतुल जी, मैं आ रहा हूँ। विपिन सर, मैं आपके पास आता हूँ। राहुल गांधी फिर से कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ उनका थोड़ा बयान दिखा दूं, फिर मैं आता हूँ। विपिन जी, फिर आपका रिएक्शन लूंगा मैं। राहुल गांधी।